तो बच्चों आज की क्लास है बेटा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इससे पहले कंप्लीट किया हमने वेक्टर की लास्ट एक्सरसाइज को और स्टार्ट करते हैं बेसिक से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो फर्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन एंड ओरिजिन। देखो बच्चों, स्पेस में जो 3 परपेंडिकुलर लाइन होती हैं, 3 परपेंडिकुलर जो आपस में परपेंडिकुलर बनाती हैं 3 लाइन, उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। उनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे कि ये y है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। तो ये है बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ में आ गया होगा आप सभी को कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये होती है बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है बेटा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। स्पेस में 3 लाइन जो परपेंडिकुलर बनाती हैं एक दूसरे के साथ, तो वो होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद पढ़ते हैं प्लेन। तो यहाँ पर 3 तरह के प्लेन हैं। देखो, एक है वाई जेड प्लेन, एक है एक्स जेड प्लेन और एक है एक्स वाई प्लेन। 3 प्लेन है बेटा यहाँ पर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। तो वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन, 3 प्लेन है अपने पास। उसके बाद है ओरिजिन। तो ओरिजिन ये होता है, देखो ये है ओरिजिन, जहाँ पर ये तीनों परपेंडिकुलर लाइन मीट करती हैं, यानी कि ये पॉइंट ऑफ कनकरेंस इनका सबका, पॉइंट ऑफ कनकरेंस, इन तीनों का पॉइंट ऑफ कनकरेंस क्या होता है? ओरिजिन। अब थोड़ा सा मैं आपको +1 का रिवाइज करवा देता हूं। देखो, जैसे कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। प्लेन के अंदर 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर x एक्सिस, y एक्सिस, और ये है 3D के अंदर x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो बेटा जो प्लेन में आप कोई भी पॉइंट लेते थे, जैसे कि a, b पॉइंट आप लेते थे, x, y पॉइंट लेते थे, 3, 4 पॉइंट लेते थे। तो एक मैं पर्टिकुलर पॉइंट से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि 3, 4 पॉइंट हम लिया करते, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। ये पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर 3, 4 एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट प्लॉट कर दिया हमने 3, 4। अब जो अपना स्पेस है, स्पेस में कोई पॉइंट लेते हैं हम। देखो कैसे लेंगे। एक्स कोई पॉइंट लेना मेरे को, जैसे कि 3, 4, 5। तो एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट कट करेंगे, वाई एक्सिस पर 4 यूनिट और जेड एक्सिस पर 5 यूनिट। तो यहाँ से परपेंडिकुलर उठाएंगे तीनों से, और ये परपेंडिकुलर यहाँ स्पेस में आकर मिल जाएगा।
तो ये पॉइंट बेटा स्पेस में आकर यानी कि तीनों से जो परपेंडिकुलर लेकर चलेंगे हम, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो स्पेस में आ जाएगा ये पॉइंट यहाँ स्पेस में, और उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 4, 5। तो वो मैं यहाँ पर प्लेन में ही लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि स्पेस में मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर इस जगह पर मैं कैसे लिख सकता हूँ उस पॉइंट को, तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर ही लिख दिया वो 3, 4, 5। वैसे जिस जगह पर मैंने 3, 4, 5 लिखा है वो जगह किसकी है, YZ प्लेन की, और YZ प्लेन में x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, लेकिन फिर भी मैं उस पॉइंट को यहाँ पर हवा में नहीं लिख सकता, तो बोर्ड पर ही लिखना पड़ेगा मेरे को कहीं ना कहीं पर। तो ये 3, 4, 5 होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। तो वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलने की ज़रूरत होती है, ऑर्डर ट्रिपलेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट दो को ही बोला जाता है कोऑर्डिनेट, लेकिन फिर भी आपकी बुक में इनको कोऑर्डिनेट ही लिखा गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस 3, 4, 5। तो बेटा इस पॉइंट में हमने सीखा है कि स्पेस में एक पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जा सकता है। तो मैं आपको 3D जो समझाऊंगा सारी की सारी पहले 2D समझाऊंगा, साथ साथ फिर 3D समझाऊंगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करते समय परेशानी ना हो। ये सारे क्वेश्चन इंटरलिंक्ड होते हैं बेटा, यानी कि 3D में जितने टॉपिक होंगे सारे इंटरलिंक्ड होंगे, तो 2D भी आपको आएगी तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो मैं साथ साथ 2D के कंसेप्ट भी आपको बताता चलूँगा। तो मैंने सबसे पहले बताया आपको कि पॉइंट कैसे प्लॉट किया जाता है 2D के अंदर। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आ जाएगा -3, 4, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट आ जाएगा -3, -4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये 3, -4। ऐसे ही स्पेस में जब 3 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, 3 लाइन, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर ऑक्टेंट बनते हैं, 8 ऑक्टेंट, उनको लिख देता हूँ मैं, OXYZ, 8 तरह के 8 ऑक्टेंट बनते हैं बेटा, सारे के सारे एक जैसे, 8 पार्ट में डिवाइड हो जाता है स्पेस, तो इसलिए उनको ऑक्टेंट बोला जाता है। 8 पार्ट में डिवाइड हो जाता है स्पेस, XYZ डैश, और लास्ट है OX डैश, Y डैश, Z डैश। यानी कि जब 3 परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि जब 3 परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री पर मिलती हैं स्पेस में, तो वहाँ पर स्पेस के 8 टुकड़े हो जाते हैं, उनको बोला जाता है ऑक्टेंट। ये हो जाते हैं ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट होते हैं। जैसे इस ऑक्टेंट में कोई पॉइंट लेंगे आप, स्पेस में है ये, यहाँ पर स्पेस में, इस ऑक्टेंट में वो पॉइंट लेंगे हम कोई भी, गुड मॉर्निंग बेटा नीरज, तो वो पॉइंट आ जाएगा ABC, और यहाँ पर लेंगे तो वो पॉइंट आ जाएगा AB-C, यहाँ पर लेंगे तो A-B एंड C, यहाँ पर लेंगे -A, B, C, इस ऑक्टेंट में लेंगे तो -A, B एंड C, A-B, C, -A, B एंड C, -A, B, C। जैसे कि XOY क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, X-OY, ये क्वाड्रेंट है, X-OY डैश, और ये क्वाड्रेंट है XOY डैश। ये 4 क्वाड्रेंट है जैसे प्लेन में अपने पास। तो इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लेंगे हम XOY के अंदर, तो उसमें X भी पॉजिटिव, Y भी पॉजिटिव, यानी कि 3, 4, A, B। यहाँ पर हो जाएगा -A, -B, यहाँ पर हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में -A, B, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा A, -B, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में A, B। तो जिस तरीके से प्लेन में हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं, वैसे ही स्पेस में भी पॉइंट को प्लॉट किया जा सकता है बेटा, ठीक है ना। तो स्पेस में 8 ऑक्टेंट होते हैं, प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब मेरे ख्याल में आपने पॉइंट प्लॉट करना सीख लिया होगा। ऑक्टेंट में 8 ऑक्टेंट में कैसे पॉइंट प्लॉट करना है आपने, किसका साइन नेगेटिव होगा, किसका साइन पॉजिटिव होगा, जिसके ऊपर डैश लगा हुआ है उसी का साइन नेगेटिव हो जाएगा, डैश जिसके ऊपर नहीं लगा उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर होता है, ठीक है ना।
अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि प्लेन में हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट प्लॉट करते हैं हम, जैसे कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट प्लॉट किया हमने, तो वो किया a,0 यानी कि 3,0, ठीक है ना, 3,0 ले लिया। जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर वो पॉइंट ले लिया हमने -3,0। ठीक ऐसे ही हम स्पेस में भी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है अपनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, उनके ऊपर भी जो पॉइंट लेंगे वो ऐसे ही लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट लेना है 1 2 3 4, तो 0 0 4। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, नमस्ते बेटा फोगाट, एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है 0, सॉरी एक्स जेड की वैल्यू क्या होती है 0, और वाई की वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगी वाई एक्सिस के ऊपर। और एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेंगे तो वो हो जाएगा 3 0 0, यानी कि एक्स की वैल्यू नॉन जीरो, बाकी दोनों जीरो। जेड एक्सिस पर पॉइंट लेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 0 0 एंड 5। वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे हम तो उसमें जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो जेड की वैल्यू नॉन जीरो, बाकी दोनों जीरो। तो जैसे कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोनों एक्सिस के ऊपर, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट कैसे प्लॉट करते हो, ठीक वैसे ही प्लॉट होता है स्पेस में कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के ऊपर। और ओरिजिन पर पॉइंट होता है 0 0, यहाँ पर ओरिजिन पर जो पॉइंट होगा इस पर 0 0 0। तो बिल्कुल मैं मैच करता चलूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को। जैसे कि यहाँ तक मैंने किया, यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। ओरिजिन कहाँ पर होता है, ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पर ये तीनों कनकरेंट लाइन मिलती हैं, जो पॉइंट ऑफ कनकरेंस होता है इनका, जहाँ पर मिलती हैं ये, उसको ओरिजिन बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि प्लेन क्या होते हैं, प्लेन, तो प्लेन 3 प्लेन में बढ़ जाता है स्पेस पूरा, जब 3 परपेंडिकुलर लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है एक पॉइंट पर, तो प्लेन के 3 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा ये है वाई जेड प्लेन, एक टुकड़ा ये है एक्स वाई प्लेन, और एक टुकड़ा ये है एक्स जेड प्लेन। 3 टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, यानी कि प्लेन में एक पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना हमने, वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया मैंने 3 4, यहाँ पर -3 4, यहाँ पर -3 -4, यहाँ पर 3 -4, और एक्स एक्सिस पर 3 0, यहाँ पर -3 0, वाई एक्सिस पर 0 4, यहाँ पर 0 -4। ठीक ऐसे इसमें कोई पॉइंट प्लॉट करना है स्पेस में हमने, तो स्पेस में कोई पॉइंट प्लॉट करना है इस ऑक्टेंट के अंदर ओ एक्स वाई जेड के अंदर, तो वो हो जाएगा 3 4 5, एक पर्टिकुलर पॉइंट। और जनरल पॉइंट ले तो आप वहाँ पर x, y, z, इसमें लेंगे तो z कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा a, b -c, इसमें लेंगे तो a, -b, c एंड सोन, इस तरीके से। और तीनों एक्सिस के ऊपर आपने पॉइंट लेना, तो वो मैंने लिख ही रखा है। एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाएगा a, 0, 0, वाई एक्सिस पर हो जाएगा 0, b, 0, जेड एक्सिस पर हो जाएगा 0 0 c, यानी कि तीनों एक्सिस पर इस तरीके से पॉइंट प्लॉट किया जा सकता है। ओरिजिन 0 0 हो गया। अब देखो, अगर 2D की बात करूं तो मैं बस इतने ही केस होते हैं, किसी क्वाड्रेंट में पॉइंट ले सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले सकते हो, और कहीं पॉइंट नहीं लिया जा सकता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, यानी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर केवल इन जगह पर पॉइंट प्लॉट किया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया, या तो एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, या चारों में से किसी क्वाड्रेंट में, या ओरिजिन तो फिक्स हो ही गया। तो यहाँ पर जो है सारी की सारी जो बातें यहाँ थी वो सारी एज इट इज़ रहेंगी, लेकिन कुछ बढ़ेगा इसमें। क्या बात रही है एज इट इज़, जैसे इसमें मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले सकता हूँ, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले सकता हूँ। दूसरा, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट में पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पर 8 ऑक्टेंट हो गए, इनमें पॉइंट लिया जा सकता है, ये बात बढ़ गई। तीसरी बात सेम है, यहाँ पर ओरिजिन है तो यहाँ पर भी ओरिजिन क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। और एक लास्ट बात जो मेन है इसमें, वो है प्लेन में कोई पॉइंट लेना आप। यहाँ पर तो पूरा ये एक ही प्लेन होता है जिसके 4 हिस्से होते हैं, यहाँ पर ऐसे प्लेन 3 होते हैं। एक आपके सामने है, जैसे ये रहा ये प्लेन,
ये प्लेन है वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में कोई भी पॉइंट लेंगे आप तो ये आ जाएगा 0 B एंड C, वाई जेड प्लेन का कोई भी पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद एक्स वाई प्लेन का कोई भी पॉइंट लेंगे, एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट लेंगे वो आ जाएगा A B एंड 0, और एक्स जेड प्लेन में कोई भी पॉइंट लेंगे वो आ जाएगा A 0 एंड C। तो प्लॉटिंग द पॉइंट के केस में ये 3 केस और बढ़ जाएंगे कि वाई जेड प्लेन में पॉइंट लिया जा सकता है, एक्स वाई प्लेन में पॉइंट लिया जा सकता है एंड एक्स जेड प्लेन में पॉइंट लिया जा सकता है। तो बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा चैप्टर होने में, लेकिन चैप्टर ऐसा हो जाएगा बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको लिंक करके चलूँगा। आपका बिल्कुल बेस क्लियर हो जाएगा। 6ठी 7वीं क्लास से आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी उस क्लास से लेकर और 11th तक भी पढ़ी है, 12th में भी पढ़ते हो, आगे भी पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म नहीं होगी कभी। तो बेटा मैं साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्लियर करता चलूँगा, उसी से कनेक्ट करूँगा 3D को। और मैंने भी ऐसे ही सीखा था 3D, सबसे बढ़िया चैप्टर लगता है मेरे को 3D, ठीक है ना। बेस्ट चैप्टर है 12th क्लास का 3D। और 3D के बारे में मैं बताऊँ आपको, 12th में तो है ही ये, साथ साथ आप जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे सॉलिड ज्योमेट्री नाम से एक मैथ आएगा ग्रेजुएशन में, तो उसमें सारा का सारा 3D है बेटा। तो इसको अच्छे से कवर करना हमने। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखोगे आप, कोई भी लगा लीजिए, जेई मेन, जेई एडवांस, NDA, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, कुछ भी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये चैप्टर हमने ऐसा कर लेना है कि जहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ था जिस स्टैंडर्ड से, वहाँ से लेकर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं बिल्कुल A to Z। तो इसलिए मैं साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर चले आया हूँ। देखो अब मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट कैसे प्लॉट किए जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बता दिया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पर 3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। प्लेन, इस प्लेन में कोई पॉइंट होगा, ये प्लेन है वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, इसमें पॉइंट होगा तो इसमें वाई और जेड तो नॉन जीरो हो जाएंगे, और जिसका नाम नहीं आया वो क्या हो जाएगा, 0। जैसे एक्स एक्सिस पर वाई का नाम नहीं आता तो एक्स एक्सिस पर एक्स नॉन जीरो हो गया और वाई 0 हो गया, ठीक। ऐसे ही एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई नॉन जीरो, जेड 0, ठीक। ऐसे ही वाई जेड प्लेन में वाई जेड नॉन जीरो एंड एक्स जेड प्लेन में एक्स जेड नॉन जीरो एंड वाई 0। तो पॉइंट प्लॉट करने के बाद अब हम सीखेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फिर सीखेंगे डिस्टेंस। तो भाई बच्चों, अगर मैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करूं तो यहाँ पर केवल और केवल 2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा किए जा सकते हैं, फाइंड आउट किए जा सकते हैं किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर। वैसे तो मैं बताऊं बेटा, जैसे कि ये कोई 3-4 पॉइंट है तो इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इनफाइनाइट निकल सकते हैं। कैसे? एक इस लाइन के ऊपर निकाल सकते हो आप, एक इस लाइन के ऊपर निकाल सकते हो, एक इस लाइन के ऊपर निकाल सकते हो, एक इस लाइन के ऊपर निकाल सकते हो, एक इस लाइन के ऊपर निकाल सकते हो। तो इनफाइनाइट फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने लग रहा हूँ कुछ पर्टिकुलर केस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट के। वैसे तो अननोन लाइन तो बहुत सारी होती हैं अपने पास, लेकिन जो लाइन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उनके रिस्पेक्ट में मैं आपको बताने लग रहा हूँ कि भाई किसी पॉइंट से कितने फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट किए जा सकते हैं, ड्रा किए जा सकते हैं। देखो, जैसे कोई आपके पास एक पॉइंट है इस प्लेन में 3,4 है, मतलब ये प्लेन है पूरा। अभी 3D की बात नहीं कर रहा मैं, 2D की बात करने लग रहा हूँ। ये प्लेन है सारा। इस प्लेन में इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डालना है, इस प्लेन में इस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है, इससे आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये हो गया बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये पॉइंट आ गया 3,0, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
और इसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन। फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ आपने। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन क्या है 3,0। प्रोजेक्शन मीन्स पॉइंट प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन दो तरह का होता है, एक लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन और एक पॉइंट प्रोजेक्शन। तो इस पॉइंट का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन जो कि पॉइंट प्रोजेक्शन है वो क्या है 3,0। ठीक है ना, ये है पॉइंट प्रोजेक्शन, खाली प्रोजेक्शन भी बोलते हैं और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है ये 3,0। ठीक ऐसे वाई एक्सिस पर अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से तो वाई एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा 0,4। तो इस पॉइंट का ए पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के ऊपर क्या है 0,4, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है 3,0। ठीक ऐसे यहाँ पर भी कोई पॉइंट होगा तो उससे भी यहाँ पर परपेंडिकुलर डल जाएगा। मान लो ये पॉइंट है -3,4, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर -3,0, यहाँ पर हो जाएगा 0,4। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा -3, -4, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया -3,0, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर कोई पॉइंट हो तो यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 3,0। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो किसी भी क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट है केवल 2 ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले जा सकते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। वैसे तो मैंने बताया इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो आप, पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखो, क्योंकि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन ये कितनी सारी याद कर सकते हैं हम केवल याद करते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि पॉइंट प्लॉट करना हमने सीखा कि भाई इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा वो होगा a, b, इसमें होगा -a, b, इसमें होगा -a, -b, इसमें होगा a, -b, एक्स एक्सिस पर होगा a0, वाई एक्सिस पर होगा 0b। तो जो अपने सामने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और क्वाड्रेंट है उन्हीं के रिस्पेक्ट में हमने कुछ बातें सीखनी है और बाकी के ऊपर फिर वो अप्लाई करेंगे हम। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई एक पॉइंट दे रखे आपके पास तो उससे 2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा किए जा सकते हैं, जबकि यहाँ पर स्पेस में आप वहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो 3 और 3 6, यानी कि 6 फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट किए जा सकते हैं स्पेस के अंदर। मान लीजिए कोई पॉइंट है आपके पास स्पेस में ABC, इस मार्कर की नोक पर कोई पॉइंट है A, B, C, इस मार्कर की नोक के ऊपर A, B, C। ठीक है ना, तो उस ABC पॉइंट से कितने परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम 6। कैसे, एक इसके ऊपर ड्रा करेंगे, देखो ये है वाई एक्सिस, इसके ऊपर हो जाएगा 0, B0। ABC कोई पॉइंट है, मैं उसको यहाँ लिख कर बता देता हूँ बेटा। ABC को स्पेस में मैं यहाँ पर हवा में कैसे लिखूँ उस पॉइंट को, तो ये पॉइंट है ABC, इस ABC से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया 0, B0। ठीक ऐसे ही Z एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये पॉइंट हो गया 0, 0 और C। ठीक ऐसे ही X एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये हो गया A0, 0। तो 3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गए, क्योंकि यहाँ पर 3 एक्सिस थी, यहाँ पर केवल 2 एक्सिस थी, इसलिए यहाँ पर 2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा किए हमने। यहाँ पर 3 एक्सिस थी तो 3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा हो गए। इसमें क्या है, एक ही प्लेन है तो उसी प्लेन में तो वो पॉइंट है। इसमें जबकि 3 प्लेन है तो 3 प्लेन में 3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ड्रा कर सकते हो आप। देखो जैसे कि ये स्पेस में कोई पॉइंट है, इस स्पेस के पॉइंट से वाई जेड प्लेन, यानी कि इस पूरे प्लेन पर जिसमें मैं हाथ रखने लग रहा हूँ ये प्लेन वाई जेड प्लेन, तो ABC पॉइंट से वाई जेड प्लेन में जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसका फुट हो जाएगा 0, BC। ABC कोई पॉइंट है स्पेस में और उस पॉइंट से वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर डालना हमने तो उसका फुट हो जाएगा 0, B, C। उससे हमने अगर एक्स जेड प्लेन में परपेंडिकुलर डालना है इस पॉइंट से, इस मार्कर की नोक के ऊपर एक पॉइंट है ABC, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा A0C, क्योंकि ये है एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में y की वैल्यू 0 हो जाएगी।
ठीक ऐसे इस पॉइंट से अगर हमने एक्स वाई प्लेन में फुटो परपेंडिकुलर डालना है तो वो पॉइंट आ जाएगा ए कोमा बी कोमा 0, ये आ जाएगा। देखो 6 फुटो परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और वैसे तो लाखों करोड़ों हो सकते हैं, मान लो एक लाइन यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, तो एक फुटो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा, एक लाइन यहाँ है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ है, यहाँ हो जाएगा। लेकिन हमने केवल बात करनी है कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब इनके रिस्पेक्ट में कितने फुटो परपेंडिकुलर होंगे। तो प्रोजेक्शन कितने हो गए बेटा, यहाँ पर 6 प्रोजेक्शन हो गए। इनको प्रोजेक्शन भी बोला जा सकता है, पॉइंट प्रोजेक्शन, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोला जा सकता है। तो 2D में केवल 2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर, और 3D में 6 फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो आप तीनों एक्सिस के ऊपर और तीनों प्लेन के ऊपर, 6 फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वैसे तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लाखों करोड़ों हो सकती है। मान लो एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट यहाँ है, ये डिस्टेंस आ गई, ये यहाँ है, ये डिस्टेंस आ गई, ये है यहाँ डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, लाखों करोड़ों डिस्टेंस हो सकती हैं। लेकिन एक पॉइंट की डिस्टेंस हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर बेटा केवल 3 डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। जैसे 3,4 एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस पूछ ली जाए आपसे तो वो हो जाएगी 4 यूनिट। कैसे निकाली, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा किया जो कि 3,0 है, फिर डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकल गई 3 - 3 का स्क्वायर और 4 - 0 का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, यानी कि 0 का स्क्वायर 0, 16 का रूट यानी कि 4, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 4। ठीक ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे हम तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस आ जाएगी 3 यूनिट। और वैसे भी आप बता सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला लगाए बिना भी बताई जा सकती। देखो ये पॉइंट तो सेम हो गया, डिस्टेंस y, मतलब इस हाइट को कौन मापता है, y कोऑर्डिनेट, तो 4 ये हो गई, ये 3 हो गई। तो मैंने आपको बताया कि किसी पॉइंट से, जैसे कोई पॉइंट है 3,4, उस पॉइंट से आप 3 डिस्टेंस निकाल सकते हो, पर्टिकुलर डिस्टेंस। वैसे तो डिस्टेंस लाखों करोड़ों निकल सकती हैं। कैसे लाखों करोड़ों, जैसे एक पॉइंट है 5, 6 तो इनके बीच की डिस्टेंस निकल सकती है, एक पॉइंट है 7, 5 इनके बीच की डिस्टेंस निकल सकती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस है अपने पास। तो 2 ये हो गई, एक एक्स एक्सिस से, एक वाई एक्सिस से, और एक हो गई बेटा ओरिजिन से। ओरिजिन से भी तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है वो, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं डलता। एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डल सकता है। पॉइंट में 2 पॉइंट के बीच में एंगल मैं 90 डिग्री का बताऊं तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एंगल बनता है लाइन से, लाइन सेगमेंट से, रे से, पॉइंट को जोड़ने से एंगल कभी नहीं बनता। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक फिक्स पॉइंट है अपने पास, तो ये डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। 3 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर, उसका सम करके रूट ले देंगे 5 यूनिट। तो यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल 3 डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हम 7 डिस्टेंस निकाल सकते हैं स्पेस में, 7 डिस्टेंस निकाल सकते हैं स्पेस में हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मेरे पास कोई पॉइंट है ABC, मेरे पास स्पेस में कोई पॉइंट है, मार्कर की नोक के ऊपर कोई पॉइंट है A, B, C। उस पॉइंट से मेरे को कहाँ की डिस्टेंस निकालनी है, एक्स एक्सिस की। देखो ये पॉइंट है ABC, यहाँ पर स्पेस में ये पॉइंट है ABC, ठीक है ना। इस ABC पॉइंट से यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो A, B और C, ये पॉइंट है मेरे पास ABC। पढ़ लीजिए बेटा इसको, यहाँ पर है ये पॉइंट ABC स्पेस में। तो इससे मैंने डिस्टेंस निकालनी है एक्स एक्सिस की। तो इस पॉइंट से मैं एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दूंगा। देखो ये डाल दिया एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर। अब एक्स एक्सिस और इसके बीच की डिस्टेंस निकालूंगा। तो किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम जब निकाल सकते हैं जब अपने पास दोनों के कोऑर्डिनेट हो। डिस्टेंस फार्मूला याद होगा आपको, 2D के अंदर डिस्टेंस फार्मूला बताऊँ मैं तो x1 y1 ये पॉइंट है, x2 y2 ये पॉइंट है। तो भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकलेगी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर द स्क्वायर रूट। और 3D में ये डिस्टेंस फार्मूला जो कि 11th क्लास में आप पढ़ चुके, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। एक पॉइंट है x1 y1 z1,
और नेक्स्ट पॉइंट है x2 y2 z2 एंड z3 x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकल जाएगी बेटा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और z2 माइनस z1 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस निकल जाएगी। केवल ये पोर्शन ऐड हो जाएगा। मैंने बताया था आपको मैं 2D को साथ में लेकर चलूँगा। 2D में डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, 3D में सीधी सी बात है, यहाँ पर z1 आ जाएगा, यहाँ पर z2 आ जाएगा, तो z2 माइनस z1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। हमने यहाँ पर एक स्पेस में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है ABC, स्पेस में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है ABC। इस ABC पॉइंट से x एक्सिस की डिस्टेंस निकालनी है, तो इससे डिस्टेंस निकालेंगे तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ पर फुट परपेंडिकुलर डालेंगे, उसका फुट हो जाएगा a0 0। और अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, देखो a माइनस a यहाँ पर आएगा a माइनस a यानी कि 0 का स्क्वायर 0 और b माइनस 0 यानी कि b स्क्वायर और c माइनस 0 यानी कि c स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट। तो x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस आ जाएगी बेटा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से आ जाएगी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट, क्योंकि b माइनस b तो 0 हो जाएगा। z एक्सिस से डिस्टेंस आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट और ओरिजिन से आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट। ओरिजिन से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे इस पॉइंट की, ओरिजिन है 0 0 0, तो a माने 0 का स्क्वायर, b माने 0 का स्क्वायर, c माने 0 का स्क्वायर, सबको ऐड करके रूट ले देंगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस ये आ गई। तो 4 डिस्टेंस तो हो चुकी, 3 डिस्टेंस और बची हुई है। अगर आप YZ प्लेन से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, ये पॉइंट है ABC, तो YZ प्लेन से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो a माइनस 0 का स्क्वायर, b माइनस b का स्क्वायर, c माइनस c का स्क्वायर और a का रूट a आ जाएगा। यानी कि YZ प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, a यूनिट, ठीक है ना। और अगर आप XZ प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, b यूनिट, क्योंकि ये पॉइंट है ABC और यहाँ पर है A0C। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा वो होती है जो शॉर्टेस्ट होती है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो डिस्टेंस आ जाएगी a माइनस a का स्क्वायर, 0 माइनस b का स्क्वायर या b माइनस 0 का स्क्वायर, c माइनस c का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर उसका रूट b आ गया। और यही डिस्टेंस अगर आप XY प्लेन से निकालेंगे, XY प्लेन से ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगी बेटा a माइनस a का स्क्वायर, b माइनस b का स्क्वायर, c माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि c यूनिट। तो भाई स्पेस में कोई पॉइंट है आपके पास ABC, उस पॉइंट से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में 7 डिस्टेंस निकाल सकते हो, 7 डिस्टेंस। 2D में केवल 3 डिस्टेंस निकल सकती हैं। और यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितने हो सकते हैं, 6, क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं होगा। स्पेस में कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से ओरिजिन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं डलेगा, क्योंकि ओरिजिन खाली एक पॉइंट है, ठीक है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर डलता लाइन के ऊपर, प्लेन के ऊपर। तो यहाँ पर 6 फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गए और 7 डिस्टेंस हो गई। और यहाँ पर 2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गए और 3 डिस्टेंस हो गई। तो बेटा 2D में जो आपने किया था काम, वो किया था कि पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया, पॉइंट कैसे प्लॉट किए जाते हैं, ठीक है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दिया, एक से ज़्यादा पॉइंट आ जाएं तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो बता दिया मैंने आपको। उसके बाद जो है उसके बाद करते हैं भाई बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। एक बार फिर मैं बता देता हूं आपको, देखो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस और ओरिजिन, और यहाँ पर ओरिजिन है, ये 2D है, ये 3D है। इसके बाद जो
किन्हीं दो पॉइंट के बीच की हम डिस्टेंस निकालते हैं। मान लो ये दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर और अंडर द स्क्वेयर रूट। ये हम काम कर चुके अभी इसी वीडियो में। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। ठीक ऐसे ही 3D जो है अपनी, 3D में किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। मान लो एक पॉइंट है x1 y1 z1, नेक्स्ट पॉइंट है x2 y2 z2, x2 y2 z2। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर और z2 माइनस z1 स्क्वेयर अंडर द स्क्वेयर रूट। ये डिस्टेंस निकल जाएगी, यानी कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। 2D में ये फार्मूला इतना था, 3D में ये शामिल हो जाएगा z2 माइनस z1 का स्क्वेयर। तो 2D में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहेंगे हम, 3D बनती रहेगी। तो सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करना सीखे आपने, उसके बाद दो पॉइंट, दो से ज़्यादा पॉइंट हो गए तो उनके बीच की डिस्टेंस आ गई। फिर आपने 2D में सीखा था सेक्शन फार्मूला, यानी कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट हैं, उनके बीच में कोई कहीं पर, मतलब इस लाइन के अंदर, बिल्कुल बीच में नहीं कह रहा मैं आपको, इस लाइन के कहीं यहाँ पर इस दौरान इन दोनों पॉइंट के अंदर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो अगर उसकी वैल्यू निकालनी है आपने एक्स वाई की, तो ये रेशो आपको गिवन मिलेगा m1 m2। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा m2 की मल्टीप्लाई इसके साथ m2 x1 और प्लस m1 x2। मतलब मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो याद भी करवा देता हूँ आपको, mx प्लस mx और m प्लस m, और y की वैल्यू निकलेगी my प्लस my और m प्लस m। तो यहाँ पर लिखो आप, तो बच्चों यह है सेक्शन फार्मूला। यहाँ पर लिखो 1 2, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 1 और यहाँ पर 1 2। ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो तरह के होते हैं बेटा, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भी होता है, अगर मान लीजिए आपके पास ए पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो बच्चों अगर इस लाइन सेगमेंट के बाहर कोई पॉइंट है, जैसे ए बी है आपका लाइन सेगमेंट x1 y1 x2 y2, और बाहर कोई पॉइंट है जो इसको प्रोड्यूस करने के बाद आया सी पॉइंट एक्स वाई, जो इसको m1 रेशो m2 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। एक्सटर्नली डिवीजन है बेटा, ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है, यहाँ पर इंटरनली करता है, यहाँ पर इंटरनली, यहाँ पर एक्सटर्नली। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं, तो उसका फार्मूला आ जाएगा mx माइनस mx, नीचे m माइनस m, y की वैल्यू आ जाएगी my माइनस my और नीचे m माइनस m। तो ये है 1 2, ये है 2 1, यहाँ पर भी आएगा 1 2, ये है 1 2, यहाँ पर है 2 1 और यहाँ पर भी आएगा 1 2। एक्सटर्नली डिवीजन में एक बात का ध्यान रखना आपने, इंटरनली डिवीजन में तो क्या हो सकता है, देखो ये वैल्यू आप आगे रख सकते हो, ये पीछे रख सकते हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। नीचे वाली चेंज ना करें हम, नीचे m1 प्लस m2 रहे, नीचे वाली वैल्यू तो सेम रहे, देखो m1 प्लस m2, और ऊपर वाली वैल्यू को अगर मैं चेंज कर दूं, मतलब प्री पोस्ट इंटरचेंज कर दिए जाएं, जैसे कि m2 x1 और प्लस m1 x2, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, इसके ऊपर सेम रहेगी बात, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं कम्यूटेटिव होते हैं एडिशन में। जबकि इस फार्मूले में आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपने नीचे m2 माइनस m1 कर दिया तो ये गलत आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि यहाँ पर फ्रंट में m1 है तो नीचे भी फ्रंट में क्या होना चाहिए, प्री प्लेस पर m1। प्री प्लेस पर ऊपर m1 है तो नीचे भी प्री प्लेस पर कौन हो, m1। प्री प्लेस पर यहाँ पर m2 है तो नीचे भी क्या हो, m2। यहाँ पर m1 है तो यहाँ पर भी m1। इस तरीके से ध्यान रखना है ये सेक्शन फार्मूले का एक्सटर्नली डिवीजन के अंदर। ये एक्सटर्नली डिवीजन है, मतलब दो पॉइंट है आपके पास, तीसरा पॉइंट कोई बाहर है
जो इसको पूरी लाइन सेगमेंट को अपने रिस्पेक्ट में m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है, रेशो बनाता है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपने निकालने हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा, और इसके अंदर कोई पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालने तो ये फार्मूला हो जाएगा। अब यही बात अगर 3D में आ जाए तो 3D में एक और केस बढ़ जाएगा, जैसे आपने x y की वैल्यू निकाली है उसमें z की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी केवल। 3D में जैसे ये पॉइंट है, ये है x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2, x2 y2 z2, और ये कोई पॉइंट है x, y, z, ठीक है ना। तो ये इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है, अगर ये पॉइंट पूरे लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है m1 रेशो m2 में। तो x की वैल्यू तो आपने निकाल ली थी आपने अभी, mx प्लस mx डिवाइडेड बाई m प्लस m। y की वैल्यू भी निकाल चुके आप, my प्लस my, y की वैल्यू है my और प्लस my डिवाइडेड बाई m प्लस m, और z की वैल्यू है mz प्लस mz और डिवाइडेड बाई m प्लस m। यानी कि ये आपने एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, केवल यहाँ पर लिखेंगे आप 1 2 2 1 इस तरीके से, 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2। तो खाली z की वैल्यू और एक्स्ट्रा आ जाएगी जैसा कि 2D में हमने किया था। अब एक्सटर्नली डिवीजन अगर होगा यहाँ पर, जैसे कि इसमें एक्सटर्नली डिवीजन का बता दिया मैंने, इसमें भी एक्सटर्नली डिवीजन होता है। ये हो सकता है ये पॉइंट बाहर हो सकता है इससे, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर ना होकर कहीं बाहर हो सकता है इस लाइन से, इसी के रिस्पेक्ट में चलने से आता है, इसी को प्रोड्यूस करने से। तो अभी ये इसको m1 इस टू m2 में डिवाइड करता है, अगर मतलब m1 ये हो गया और m2 ये हिस्सा हो गया। तो अब यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो आप, ये बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना बस कि भाई यहाँ पर ऊपर m1 लिखा है प्री प्लेस पर, तो यहाँ पर भी m1 हो, कहीं आप ऐसा लिख दे नीचे m2 माइनस m1, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर आपने ये पोर्शन आगे लिखना पड़ेगा, ये पीछे, फिर ठीक होगा। या फिर इसको आप m1 माइनस m2 ही लिखेंगे। तो ये हो गया एक्सटर्नली डिवीजन बेटा। उसके बाद है मिड पॉइंट, इसकी कर्लरी है इस फार्मूले की, इस फार्मूले की कर्लरी है मिड पॉइंट फार्मूला। यानी कि अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने आपने तो m1 m2 इसको 1 रेशो 1, यानी कि m1 m2 की वैल्यू हो जाएगी 1:1, यानी कि x y इसको 1 रेशो 1 में डिवाइड करेगा तो ये पॉइंट आएगा 1 1। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही z आ जाएगा इसमें 3D में यही काम अगर हम करें तो m1 की वैल्यू 1 हो गई, m2 की वैल्यू 1 हो गई, और m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 1, तो x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक ऐसे यहाँ पर आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, और ठीक ऐसे ही नीचे आ जाएगा z1 प्लस z2 बाई 2। तो भाई ये सेक्शन फार्मूला था, उसकी कर्लरी थी मिड पॉइंट फार्मूला। तो 2D के साथ साथ 3D करेंगे बेटा, जैसे मैंने आपको कहा था, और थोड़ा सा टाइम लग सकता है देखो ऐसा करने में। उसके बाद पढ़ते हम बेस वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। तो भाई बेस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर आप पढ़ चुके वेक्टर के अंदर, यहाँ पर फिर रिवाइज करवा देता हूँ मैं। देखो जैसे कोई पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है ए बी सी, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी कैप, दिस इज बेस वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। इसको बोलते हैं बेस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। वेक्टर में आपने पढ़ लिया था बेटा, ये वेक्टर में आप पढ़ चुके इसको, 12th चैप्टर जो था उसमें आपने पढ़ लिया था। देखो
सबसे पहले तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की बात करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर के कैप, यानी कि आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये होते हैं बच्चों बेस वेक्टर। आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होते हैं? बेस वेक्टर, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होते हैं उनकी डायरेक्शन में। तो उसके बाद पोजीशन वेक्टर तो आप पढ़ ही चुके। वेक्टर के अंदर कोई पॉइंट है आपके पास, उसके कोऑर्डिनेट है ए कोमा बी कोमा सी, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज द पोजीशन वेक्टर, यानी कि जो किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करते हैं उसकी डायरेक्शन के साथ। यानी कि ये पॉइंट है, डायरेक्शन और शामिल कर लूँगा तो मैं ये वेक्टर हो जाएगा, जिसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे हम। तो कल कंटिन्यू करते हैं बेटा क्लास को। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर सकते हो आप, जो मैंने बेसिक करवाया उसको। और जो टाइम निकलता है उसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपकी थोड़ी बहुत बची हुई प्रैक्टिस होनी, और उसके बाद वेक्टर उसके क्वेश्चन कर लेना आप अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी दे देना। और कल फिर कंटिन्यू करते हैं इसको, और बिल्कुल डिटेल से पढ़ना हमने 3D को। जैसे मैंने कहा था आपको टाइम तो बेटा थोड़ा सा लगेगा इसमें।